आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्की की। इफ़ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट टर्की तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया में आता है और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इसकी तारीख में बहुत ही अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज़ भी टर्की में हुआ। आज से 11 साल पहले टर्की में हुआ। टर्की की आबादी है तो सिर्फ 95% मुसलमान, मगर फिर भी ये एक सेकुलर मुल्क है। और जब से टर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज़ हुए, पाकिस्तानी कौम भी टर्की की फ़ैन हुई बैठी है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जिसका टाइटल है 20 अमेजिंग इफ़ेक्ट्स अबाउट टर्की। और आज की वीडियो में हम थोड़ी सी टर्की बोलना भी ट्राई करेंगे। अगर आपको सुनना है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20, अगर टर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये दुनिया के तकरीबन दरमियान में आता है। यही वजह है कि टर्की में रहने वाले बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। टर्की का शहर इस्तांबुल, जिसमें मौजूद एयरपोर्ट अतातुर्क, जिसकी मिसाल आप है, जो कि नहायत खूबसूरत और इतना इंटरेस्टिंग है कि जिसको देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अतातुर्क दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अतातुर्क से निकलने वाली फ्लाइट्स दुनिया भर में 130 कंट्रीज़ को टच करती है। यहाँ से निकलने वाली 50 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। फैक्ट नंबर 19, टर्की के शहर इस्तांबुल में एक ऐसा बाज़ार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाज़ार होने का एजाज़ हासिल है। टर्की की ज़ुबान में इसे कपोला चौरशा कहा जाता है, जिसका मतलब है कवर्ड मार्केट, क्योंकि ये पूरे का पूरा बाज़ार एक बड़ी सी चादर में ढका हुआ है। कपोला चौरशा एक पूरी बड़ी सी चादर में ढका हुआ है। ये कपोला चौरशा 81 मुख्तलिफ सड़कों में फैला हुआ है, जहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। ये बाज़ार सबसे मशहूर जगह में से एक है, जहाँ रोज़ के 2.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं। फैक्ट नंबर 18, टर्की का सबसे ऊंचा मकाम माउंट अरारत, ये वो पहाड़ है जिसे आतिशे फशा भी कहा जाता है और ये सोया हुआ है। इस पहाड़ की चोटी सतह ज़मीन से 5137 मीटर बुलंद है। इसके बारे में ये भी मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के बाद यहाँ से इसी मकाम पर उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत मुकद्दस माना जाता है। एक जर्मन आदमी जोहान जैकब पहला आदमी था जिसने ये चोटी 1892 में बस रखी। इसके बाद इसने जर्नी टू अरारत के नाम से किताब लिखी, जिसमें इसने ये दावा किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार पहाड़ पर मौजूद हैं। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये चोटी पर गए। इनके मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाकियात हैं, मगर इनमें से किसी भी दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 17, टर्की काफ़ी मल्टी कल्चरल है और यहाँ 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इन लैंग्वेजेस में जज़ाकी, कुर्बानची और अरबी शामिल है, मगर टर्की के 70% से ज़्यादा लोग टर्किश बोलते हैं। गुशुदुम, ये भी एक टर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टर्की का शहर इस्तांबुल 2 सब कॉन्टिनेंट के दरमियान मौजूद है। टर्की का मशहूर बॉस्फोरस ब्रिज एक तरफ इस्तांबुल के इलाके बिलर्बी, जो कि एशियन साइड से शुरू होता है, और दूसरी तरफ और तक यूरोप में ख़त्म होता है, जो कि टर्की को ही 5% हिस्सा है जो यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 15, टर्की का नेशनल गेम है येगली ग्यूरिश,
जिसका मतलब है ऑयल रेसलिंग, और इसमें दोनों पहलवानों के जिस्म में ऑलिव ऑयल लगा दिया जाता है और इसमें एक दूसरे को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आता है। और इसको टर्की का नेशनल गेम कहा जाता है। और टर्की का नेशनल एनिमल है ग्रे वॉल्फ, जो कि बहुत सख्त सर्द मौसम में रहता है और अपनी जहानत की वजह से जाना जाता है। और टर्की का नेशनल बर्ड है रेड विंग। जी बिल्कुल, रेड विंग। ये अपने अंडर विंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है। रेड विंग एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है जो कि 20 to 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। और टर्की का नेशनल फ्रूट है एप्पल। फैक्ट नंबर 14, टर्की का शहर इस्तांबुल इतना मशहूर है कि दुनिया में ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि टर्की का कैपिटल क्या है तो लोग इसे इस्तांबुल कहेंगे, जो कि गलत है। टर्की का कैपिटल इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। जब तक इस खित्ते में रोमन रास्ता नहीं हुए थे, इस वक्त तक इसका कैपिटल इस्तांबुल ही था, मगर आज टर्की का कैपिटल अंकारा है। फैक्ट नंबर 13, 2013 में होने वाले सर्वे के अकॉर्डिंग टर्की के लोगों की औसत उम्र 77.70 तक रहती है, जबकि दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में लोगों की ज़्यादातर उम्र 73, बरतानिया में 71 और भारत में 69। और पाकिस्तान में कितनी होती है ये आप मुझे बताएंगे अगर आप जानते हैं तो। फैक्ट नंबर 12, टर्की भी एक ज़रई मुल्क है। ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़रई मुल्क है। टर्की पूरी दुनिया में अपनी कॉटन, लोबिया, अंगूर, एप्पल्स और अपने ड्राई फ्रूट की वजह से बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 11, जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल हज़रत दाता गंजे बख्श और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है, ऐसे ही टर्की में हर साल 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। यहाँ ये बड़े लेवल पर मनाया जाता है, इसीलिए हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवरेज करती है। फैक्ट नंबर 9, टर्की को ये एजाज़ भी जाता है कि रकबे के एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद वाला मुल्क है। इस वक्त टर्की में 82,000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं और ये नंबर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मस्जिद कितनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस्तांबुल शहर में 31,000 मस्जिद मौजूद हैं, जबकि पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 2,000 मस्जिद मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 8, टर्की लोग मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि टर्की कल्चर में मीठे को बहुत अहमियत हासिल है, तो टर्की ज़ुबान की एक कहावत है कि ज़िंदगी का आगाज़ और ज़िंदगी का इख्तिताम मीठे पर होता है। यही वजह है कि एक बच्चा पैदा होता है तो सब लोग मिठाई में हलवा बांटते हैं। जब यहाँ कोई मर जाता है तो इसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन लोग पीता है, तो आप कहेंगे पाकिस्तानी, इंडियन या चाइनीज़, क्योंकि इनकी तो सुबह गरम गरम चाय से होती है। मगर नहीं, टर्क कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाली कौम है। एक रिसर्च के मुताबिक टर्की के लोग दुनिया में 5 से 10 कप चाय पीते हैं। जी बिल्कुल, 5 to 10 कप्स। इसके अलावा टर्की दुनिया का चाय पैदा करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क भी है। कि आप गेस कर सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन से मुल्क में पैदा होती है? फैक्ट नंबर 6, टर्की ने पहली बार ओलंपिक्स में 1908 में हिस्सा लिया। अब तक टर्की 91 मेडल जीत चुका है, जिनमें 39 गोल्ड के और 24 चांदी के और 28 तलाई तमगे हैं। फैक्ट नंबर 5, टर्की एक जंगजू कौम है। कुदरती आफात भी इनको टर्की से नहीं रोक सकी। पिछले 30 सालों में टर्की को 10 बड़े ज़ल्ज़लों से तबाह किया गया। इनमें सबसे तबाह 1999 में आने वाला ज़ल्ज़ला था, जो कि 7.4% मैग्नीट्यूड का था। इस ज़ल्ज़ले में 15,000 अफराद लुक़्मा अजल हुए। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो ब्रिटिश लोग ट्यूलिप फूल को बहुत शौकीन मानने जाते हैं
और टर्किश ने भी यूरोप को ट्यूलिप्स के फूल से रोशनास कराया। यही वजह है कि ट्यूलिप आज भी टर्की का कौमी फूल है। जी बिल्कुल, नेशनल फ्लावर ट्यूलिप है। फैक्ट नंबर 3, टर्की के लोग बहुत टाइम से शादियां कर देते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये एक आज़ाद ख्याल मुल्क है और लड़के और लड़कियां एक साथ घूम फिर सकते हैं। इसी वजह से इनकी नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज में ही अपना जीवन साथी चुन चुका होता है। मगर इनकी ये बात भी काबिले ज़िक्र है कि शादी टूटने, तलाक की शरह बहुत कम है। ये लोग शादियां निभाना भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, टर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स बनाने में टर्की की कौम तीसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका, जबकि सेकंड नंबर पर बरतानिया है। फैक्ट नंबर 1, जी ये आप ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस वीडियो से मुतासिर होकर कहीं टर्की पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हो तो गलती से भी वहाँ जाकर रेड कलर की कैप मत पहनिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि रेड कलर की कैप पहनकर घूमने पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये रूल मुस्तफ़ा कमाल पाशा, फादर ऑफ द टर्क, ने बनाया था, जिसका मतलब था कि बगावत, और ये रवाज आज भी कायम है।